Hello my dear students, how are you all? Welcome on my YouTube channel The Learning Path। तो बच्चों इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 मेंसुरेशन, जिसमें कि हम 3 डायमेंशनल सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल सॉलिड्स का मतलब है जिस भी किसी चीज़ की या सॉलिड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन हो तो उसका हमने टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो ये चैप्टर इसी के बारे में है और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर जो होता है सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है सिलेंडर। सिलेंडर जो सिलेंडर होता है, अगर हम किसी सर्कल को, जैसे कि ये सर्कल है, किसी सर्कल को ये इसका रेडियस है, किसी सर्कल को एक हाइट दे देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे सिलेंडर। सर्कल है, 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर हम सर्कल को एक हाइट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर की एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपका पेन है, पेंसिल है, जैसे ये पेंसिल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसे हमने हाइट दे दी है। इसकी दूसरी तरफ, दूसरे एंड पर भी एक सर्कल होगा। इसमें 2 सर्कल, एक सर्कल और 2 सर्कल, 2 सर्कल होंगे और एक हाइट होगी, तो इसे हम बोलेंगे सिलेंडर। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो ऊपर वाला एंड सर्कल छोड़कर और नीचे वाला एंड सर्कल छोड़कर जो भी ये राउंड सा पार्ट है, जैसे कि पेंसिल का, इस ऊपर के एंड को सर्कल को छोड़कर, नीचे के एंड के सर्कल को छोड़कर ये जो पूरा गोल सा पार्ट है, इसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि कैसे फाइंड करेंगे? ये जो सर्कल है इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर सर्कल का होता है 2πr और उसे हमने एक हाइट दे दी है, तो उसे हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh। ये जो राउंड सा कर्व्ड सरफेस एरिया है, जैसे ही पेंसिल का कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये पेन का कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसमें ये जो सर्कल होते हैं दोनों एंड्स पर ये इंक्लूड नहीं होते, तो ये हमारा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में बच्चों क्या आएगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसके इस सर्कल का एरिया और इसके इस सर्कल का एरिया, दोनों एंड्स पर एक एक सर्कल है। ये सर्कल है, ये सर्कल है, दोनों एंड्स पर सर्कल है, इनका एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 1 एंड के सर्कल का एरिया और दूसरे 2 सर्कल्स का एरिया। तो ये क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा है 2πrh एंड
एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों एंड्स का सर्कल का एरिया। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसमें से हम कॉमन लें 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों में है, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे और h प्लस आर बीच में रह जाएगा। फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, हमारा टोटल सरफेस एरिया। देन वॉल्यूम, एक सर्कल में जिसकी की कुछ हाइट है, उसमें ये जो जितना भी स्पेस है जिसमें कोई भी चीज़ भर सकते हैं, सॉलिड में तो चीज़ भरी होगी, तो इसमें जितनी भी चीज़ भर सकते हैं उस स्पेस को हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, जो एक सर्कल का एरिया है उसे हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम। यो हमने जितने भी अभी 3 फार्मूलाज किए हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो ये सॉलिड सिलेंडर के फार्मूलाज हैं। हॉलो सिलेंडर के हम बाद में करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सभी फार्मूलाज सॉलिड सिलेंडर के हैं जो अंदर से भरा हुआ होता है, जैसे कि ये पेंसिल अंदर से भरी हुई होती है। तो होलो सिलेंडर होता है जैसे कि कोई पाइप हो जो अंदर से खाली हो, तो उसके फार्मूलाज हम बाद में करेंगे। फर्स्ट हम सॉलिड सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रेडियस होगा, रेडियस देखो सभी फार्मूलाज में हमें आर की वैल्यू चाहिए होगी, और हाइट ये होती है सिलेंडर की हाइट भी चाहिए होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.1, और इसमें सॉलिड सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियाई एंड हाइट्स आर गिवन बिलो। ओके, टेक पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, अगर नहीं भी गिवन हो तो आपको याद रखना है कि पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। आपने तो पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये तो सभी बच्चों को मालूम होता है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 18.1। इसमें हमें रेडियस और हाइट गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आर गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड एच गिवन है 12 सेंटीमीटर, और हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला? वॉल्यूम क्या होगा कि जितनी भी एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो सर्कल के अंदर स्पेस होगी जो कि अंदर से भरी हुई होगी, वो उस स्पेस को वॉल्यूम बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये जो सर्कल है इसका एरिया और उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 स्क्वायर है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखेंगे, और हाइट है 12। तो इसे सॉल्व करेंगे, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, और 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे
154 को मल्टीप्लाई 12 करने पर हमें मिल जाएगा 1848 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम के साथ हमेशा सेंटीमीटर क्यूब ही लगेगा, क्योंकि आर जो है, आर क्या है 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट भी सेंटीमीटर में है हाइट, तो स्क्वायर को एक और सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है रेडियस गिवन है, आर गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 14, 2 टाइम्स लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट है 16। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 22 2 ज़ा 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 16, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायामीटर 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ 12 सेंटीमीटर। जो लेंथ है ये हमें हाइट गिवन है। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट जो गिवन है लिख लेंगे। इसमें हमें डायामीटर गिवन है। क्या हमें डायामीटर चाहिए? नहीं, हमें तो रेडियस चाहिए। फॉर्मूलाज में डायामीटर गिवन है 7, तो इससे हम फर्स्ट रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। हमने रेडियस फाइंड कर लिया है। देन गिवन है हाइट जी, ये जो लेंथ है ये हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमने कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। कितना है कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। जो सरकमफ्रेंस होता है उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 7/2। ओके, फर्स्ट 22/7, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7, देन आर की वैल्यू है 7/2, देन हाइट है 12। 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने किया था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है 7/2, देन h है 12 प्लस 7/2। कैंसिल करेंगे। 22 इंटू 2 को हम
एलसीएम लेंगे और 24 + 7 हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 31/2 और इसको कैंसिल करेंगे। 2 को 22 के साथ 2 11 = 22 एंड 11 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 341 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है find the curved surface area and total surface area of cylinder whose height is 5 cm and radius is 21 cm। ओके, हाइट और रेडियस गिवन है, लिख लेंगे। h गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। फाइंड हमें करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h, तो वैल्यूज पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू है 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 3 = 21 एंड 2 22 = 44 + 15 और मल्टीप्लाई बाय 15, 15 4 = 60 एंड 15 4 = 60 + 6 66 आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको फॉर्मूले बार बार लिखने होंगे ताकि लर्न हो जाए। 2πr × h + r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 21 × 5 + 21, 7 3 = 21 और आ जाएगा 22 2 = 44, 44 3 = 12 एंड 12 1 13 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 26, 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था सेकंड का सेकंड पार्ट। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, circular cylinder if total surface area is 660 centimeter square and radius is 5 centimeter। ओके, हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है और हमें हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जो गिवन है लिख लेंगे, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया गिवन है 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr × h + r इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू है 5, h + 5 इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो h + 5 इस साइड रहने देंगे और इन सभी को 660 वाली साइड लेकर जाएंगे इक्वल टू से दूसरी साइड। सबसे पहले 2 जाएगा, 2 डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, और 22/7 7/22 हो जाएगा और 5 डिवीजन में आ जाएगा। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 22 है, 11
2 ज़ा 22 एंड 11 6 ज़ा 5 2 1 ज़ा 2 एंड 2 30 ज़ा 60 2 1 ज़ा 2 एंड 2 15 ज़ा 30 5 3 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21 h plus 5 equal to 21 एंड h इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 5 इक्वल टू 16। h की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम गिवन है और रेडियस गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हाइट फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ओके, रेडियस गिवन है, कितना है 2 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम गिवन है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 66। अब h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 66 अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाते ही ये डिवीजन में आ जाएंगे। तो अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 66 अपॉन पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 2 आर स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 66 अपॉन 22, ये जो 7 है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 11 2 ज़ा एंड 11 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये आ जाएगा 3 7 ज़ा 21 अपॉन 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर। अगर हम ये हमारी हाइट फाइंड आउट हो गई है, अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इसे यहीं छोड़ दें तब भी बिल्कुल सही है। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ा 8 एंड 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4 लीटर। ओके, इसमें अब हमें वॉल्यूम गिवन है 4 लीटर। अगर 4 लीटर है लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हम वॉल्यूम को पहले चेंज करेंगे। 4 लीटर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो इक्वल टू होगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब के। वैल्यूज पुट करेंगे 22 अपॉन 7 और आर 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और एच है, एच तो हमने फाइंड करना है 4000। तो h को हम इक्वल टू से इस साइड रखेंगे और 4000 इन तीनों को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 अपॉन 22
और हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा डिवीजन में। 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30, 160 हो जाएगा। एंड इसे कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल के साथ कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 8 ज़ा 60, 80 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 8 7 ज़ा 56, 560 अपॉन 11 और 11 से इसे कैंसिल करेंगे। 11 5 ज़ा 55 एंड 11 5 ज़ा 55 एंड 11 0 ज़ा 0, पॉइंट 100 बन जाएगा। 11 9 ज़ा 99 सेंटीमीटर। हाइट हमारी आ जाएगी 50.9 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। If the volume of a cylinder of a height 7 centimeter is 448 pi centimeter cube, ओके, वॉल्यूम गिवन है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हाइट है सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। एंड टोटल सरफेस एरिया, लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, हमने आंसर के साथ पाई को सॉल्व नहीं करना, पाई को वैसे ही रहने देना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो गिवन है लिख लेंगे। हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाइट गिवन है, हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देन हाइट गिवन है, तो इसे हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 448 पाई अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय एच। पाई और एच को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 अपॉन एच की वैल्यू है 7। 7 6 ज़ा 42 एंड 7 4 ज़ा 28 और आर स्क्वायर आ जाएगा 64 और आर की वैल्यू आ जाएगी 8 8 ज़ा 16, 8 सेंटीमीटर। 8 8 ज़ा 64, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अब हमें लिटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच। 2 पाई, क्योंकि हमें आंसर में पाई चाहिए और पाई की वैल्यू हम नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू फाइंड की है 8 और एच है हमें गिवन है 7। हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 एंड 14 8 ज़ा 112, साथ में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे 2πr इंटू एच प्लस आर। 2πr की वैल्यू, क्योंकि पाई हमें आंसर में चाहिए, और r की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और 7 प्लस 8, 16π इंटू 15। 16 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा 240, साथ में आ जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। The curved surface area of a cylinder is 4400 centimeter square and the circumference of its base is 110 centimeter. Find the height and volume of the cylinder. Okay, curved surface area और circumference given है। Okay, सबसे पहले तो curved surface area क्वेश्चन नंबर है 6। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh इक्वल टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमें, अब हम इससे आर तो नहीं निकाल सकते, तो एच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस गिवन है। सरकमफ्रेंस गिवन है 110। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, ये हमारा है 110। अगर हम 2πRh को डिवाइड करते हैं 2πr से, तो हमें h की वैल्यू हाइट मिल जाएगी 110, तो ये आ जाएगा 40। ये हम कैंसिल कर देंगे, h इज इक्वल टू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। h हमने फाइंड कर लिया है। और अगर हम 2πr हमारा है 110, इससे हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चाहे r की वैल्यू आप पहले फाइंड कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, r की वैल्यू भी पहले फाइंड कर सकते थे, या h की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो r हमारा कितना आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 22, 11 10s और 11 2s एंड 2 5s 10, 7 5s 35/2, 35/2 सेंटीमीटर हमारा आ गया है r, 35/2। हाइट फाइंड कर ली है, आर फाइंड कर लिया है, तो अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने फाइंड की है, r² है 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2, 2 टाइम्स लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू हमने फाइंड की है हाइट 40, देन 7 5s 2 11s एंड 2 20। ओके, 5 2s 10, 100 हो जाएगा, एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ। 11 5s 55 एंड 11 3s 33 प्लस 5 38।
ये हमारा आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन रेशियो 5:7 एंड इट्स वॉल्यूम गिवन है 550 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स रेडियस। ओके, हमने रेडियस फाइंड करना है, जो गिवन है उसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें रेडियस एंड हाइट रेशो में गिवन है, मीन्स रेडियस इज टू हाइट इज इक्वल टू 5:7, यही गिवन है ना। तो हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, R/H हो जाएगा 5/7। अगर हम यहाँ से R इज इक्वल टू करें 5/7H, R की वैल्यू आ जाएगी 5/7H। अगर हम H की वैल्यू फाइंड आउट करें, 5/7 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे 7/5R, हाइट हो जाएगी 7/5R। अब हमें वॉल्यूम गिवन है, कितना है वॉल्यूम 550 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, πr² H = 550। तो H की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे। R यही वैल्यूज पुट कर लेंगे, 22/7, तो R² मल्टीप्लाई बाय हाइट है 7/5R इज इक्वल टू हो जाएगा 550। तो R मल्टीप्लाई बाय R³ हो जाएगा, और 550 इन दोनों को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 7/22 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 11 2s 11 5s 50 हो जाएगा, देन 5 5s 25 250 5 5s 25। और ओके, यहाँ हमने गलत किया है, 11 2s एंड 11 5s, तो ये 2 है हमारा यहाँ, 2 25s 50 एंड 25 5s 125। R³ इज इक्वल टू 5 क्यूब, 5 5s 25 5s 125। R की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। R की वैल्यू ही हमने इसमें फाइंड करनी थी, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा था। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है 7th की तरह। रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर रेशियो 2:7। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 704, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड ऑफ द सिलेंडर। ओके, इसमें हमें वॉल्यूम गिवन है और टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8। तो R इज टू H हमें गिवन है 2/7, तो R/H इज इक्वल टू 2/7। यहाँ 2:7 है, 2/7 हो जाएगा, और R की वैल्यू आ जाएगी 2/7 और H की वैल्यू आ जाएगी 7/2R। देन वॉल्यूम गिवन है 704 सेंटीमीटर क्यूब।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 704। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर और एच की वैल्यू हमने फाइंड की है, एच की वैल्यू पुट करेंगे 7/2, आर इक्वल टू 704। तो इसमें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 11 सा, तो यहाँ आ जाएगा 11 आर क्यूब, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, आर क्यूब हो जाएगा 704 और आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 704 डिवाइडेड बाय 11 के साथ डिवाइड करेंगे, 11 6 ज़ा 66, 11 4 ज़ा 64, आर क्यूब इज इक्वल टू 64 और 64 किसका क्यूब होता है, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, 4 का क्यूब, क्यूब के साथ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है, एच की वैल्यू कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 7/2 मल्टीप्लाई बाय 4, आर की वैल्यू 4 है, 7/4 आर था, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी हाइट। हाइट फाइंड कर ली है, अब हमारे पास आर है, एच है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू फाइंड आउट की है 4, एच की वैल्यू 14 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 244 मल्टीप्लाई बाय 18 4 ज़ा 72 अपॉन आ जाएगा 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3168/7 और अगर हमें आंसर डेसिमल में चाहिए तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 4 ज़ा एंड 7 5 ज़ा एंड 7 2 ज़ा 14, 4 एंड 7 5 ज़ा 35, तो 452.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिनको अभी अभी चैनल मिला है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।